बिल्ली के बालों में एक ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है जो इंसान का डिप्रेशन दूर करता है। बिल्ली के नमाज में दखल अंदाजी करने से नमाज टूट जाती है या नहीं टूटती, या शरई अहकाम इसके मुतल्लिक क्या हैं। बिल्ली पाली जा सकती है कि नहीं पाली जा सकती, पाली जा सकती है तो किन शराइत पर पाली जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये 3 रमज़ानुल मुबारक की बात है। इस्लामी मुल्क अलजज़ायर की जामे मस्जिद अबू बकर सिद्दीक में कारी वलीद मसाज साहब बड़े दिलनशी अंदाज में तरावी पढ़ा रहे थे। तरावी की आखिरी रकतें चल रही थीं, सूरा फातिहा पढ़ रहे थे, कुछ आगे बढ़ गए थे कि अचानक खूबसूरत मस्जिद जो भरी हुई थी, खचाखच भरी हुई थी शायकीन कुरान से, और इस दिलनशी आवाज़ को सुनने वालों से भरी हुई मस्जिद में एक बिल्ली नमूदार हुई। बिल्ली ने इधर उधर देखा और तो कोई उसको शायद बात नहीं सूझी, यकायक उसने कारी साहब पर छलांग लगा दी। दाद देनी चाहिए कारी साहब की हिम्मत को, उनके ध्यान को, उनके ज्ञान को कि बिल्ली के अचानक हमले से वो ज़रा भी नहीं घबराए, ना हिचकिचाए। उन्होंने अपनी तिलावत भी जारी रखी। उसी तरह मोतियों की तरह से कुरान मजीद की मुतरन्नम आवाज़ मस्जिद में गूंजती रही। बिल्ली को भी उन्होंने हैंडल और काबू किया। पहले तो वो बिल्ली का हमला जो था, या बिल्ली की जो चढ़ाई थी, कारी साहब के पेट तक पहुँची। कारी साहब ने अपने हाथ से उसको सहलाया। बिल्ली ने अगला कदम उठाया, अगली छलांग कारी साहब के कंधों पर लगाई। कारी साहब के कंधों पर बिल्ली बैठ गई और शायद ये खूबसूरत आवाज़, कुरान मजीद की खूबसूरत आवाज़ वो सुनती रही। और फिर उसके दिल में न जाने क्या आया कि वो अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को कारी साहब के रुखसारों के साथ मस करने लगी, कारी साहब के लबों के साथ मस करने लगी। और इस पर बड़े दिलचस्प तबसरे होने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि इस बिल्ली का बहुत शुक्रिया जिसने इतनी खूबसूरत आवाज़ में पढ़ने वाले कारी साहब का हमसे तारुफ करवा दिया। कुछ लोगों ने कहा कि ये बिल्ली कुरान मजीद की मुहिब बिल्ली थी, इसको यानी कुरान से और अहले कुरान से मोहब्बत थी। ये कहीं से कुरान मजीद की आवाज़ को सुनती हुई मस्जिद में आई, और फिर जब कुरान मजीद के मंबा और मखरज को देखा, कारी साहब को देखा, तो वहां पहुंची और कारी साहब का बोसा लेकर चली गई। नाज़रीन इकराम, इससे पहले कि हम बिल्ली के मुताल्लिक शरई अहकामात की तरफ आगे बढ़ें, मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये 2 बिल्लियों की वीडियो है जो हरम मक्की में मौजूद थी, मताफ में मौजूद थी, लोग भी मौजूद थे। कुछ लोग तवाफ कर रहे थे, कुछ लोग आराम कर रहे थे कि यकायक हरम से खूबसूरत तरीन आवाज़ गूंजी। ये अजान की सदा थी। जब ये आवाज़ गूंजी तो 2 बिल्लियां जो हरम में मौजूद थी, इनमें से एक बड़ी बिल्ली है, एक छोटी बिल्ली है। बज़ाहिर ये महसूस होता है कि एक वालदा है, एक उसकी बेटी है। ये जो बेटी है शायद ये अंडर ट्रेनिंग और अंडर तरबियत कोई वहाँ हरम में मौजूद बिल्ली महसूस होती है। ये अपनी वालदा के पास आई और इसने लेट के वालदा को बताया कि चूंकि अजान का वक्त तो शुरू हो गया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी आराम कर रहे हैं, लेटे हैं या सो रहे हैं, ये उनके जागने का, उनको जगाने का वक्त है। पूरी एक्टिंग करके इस बिल्ली ने अपनी वालदा को दिखाया, और फिर वो दिखाने के बाद शायद मशवरा किया या इजाज़त ली और फिर भाग के उस शख्स की तरफ बढ़ गई जो हरम में सो रहा था। वो उसको जाके अचानक जब टच किया तो वो हड़बड़ा के उठ गया और इसने बहरहाल अपना फ़र्ज अदा कर दिया। नाज़रीन, अंदाज़ा कीजिए कि ये एक बिल्ली है, और इस बिल्ली ने देखते ही देखते कारी साहब को पूरी दुनिया में शोहरत अता कर दी है। इससे सबसे पहली बात तो ये समझ में आती है कि जब कोई अल्लाह के लिए खड़ा होता है, जब कोई अल्लाह का कुरान पढ़ता है, तो वो बेशक किसी छोटी सी मस्जिद में, किसी मुल्की मस्जिद में मौजूद हो, और मेरा अल्लाह जब चाहता है तो किसी भी बिल्ली के ज़रिए से यकायक उसे उठा के पूरी दुनिया में शोहरत अता कर देता है। अब देखिए, अरबो अजब में हर जगह इस बिल्ली का तस्करा है। इस वीडियो क्लिप को शेयर किया जा रहा है और इसके तवस्सुत से कारी साहब का तारुफ पूरी दुनिया में गूंज रहा है। सैयदा कबशा बिनते काब रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, ये हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हो की बहू हैं। कहती हैं कि एक दिन हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हो हमारे घर तशरीफ लाए। मैंने उन्हें वुजू के लिए पानी पेश किया तो करीब ही एक बिल्ली थी जो प्यास महसूस कर रही थी। वो जब करीब आई तो सैयद अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा कि शायद ये प्यासी है, तो अपना बर्तन उसकी तरफ कर दिया, यानी झुका
भगा दिया। बिल्ली ने सुकून से पानी पिया और चली गई। सैयदा कबशा बयान करती हैं कि मैं बड़े ताज्जुब से यह सारा मंजरनामा देख रही थी। हजरत अबू कतादा ने महसूस किया और मुझसे पूछा कि तुम इस बात पर ताज्जुब कर रही हो कि बिल्ली जिससे पानी पी गई है उसी से मैं वुजू कर रहा हूं। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं तो इस पर बड़ी हैरत मुझे हो रही है। उन्होंने फरमाया कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि ये बिल्लियां तुम्हारे पास आने जाने वाली मखलूक हैं, तवाफून है, ये चक्कर लगाती रहती हैं, ये नजस नहीं है, ये पलीत नहीं है, ये किसी बर्तन में अगर कोई पानी पी लें तो वो पानी भी खराब नहीं होता। बिल्ली पाली जा सकती है, ये नजस भी नहीं है, ये पाक है, ये ताहिर है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा उस पानी से वुजू फरमाया था जो बिल्ली का बचा हुआ पानी था, यानी बिल्ली उससे पानी पी के चली गई थी। बिल्ली पालने की एक बड़ी कड़ी शर्त शरीयत में मौजूद है। एक खातून का तज़किरा आता है कि उसने बिल्ली को पाल लिया, लेकिन उसको बांधने के बाद वो उसे भूल गई, ना तो उसे छोड़ा कि वो कहीं से जाके कुछ खा सकती पी सकती, ना उसे खाना दिया। हुआ ये कि तड़प तड़प के बिल्ली मर गई। ये वाकया बयान फरमा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस बिल्ली की वजह से, उसको अजियत देने की वजह से ये खातून जहन्नम में चली गई। नाज़रीन इकराम, अगर हम तारीख को देखें तो बिल्लियों का इंटरेक्शन इंसानों के साथ कोई 10,000 साल पुराना हमें नजर आता है। शायद इंसानों ने चूहों से बचने के लिए बिल्लियों को सदाया और पालतू बना लिया और फिर यह सिलसिला चल निकला। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात इरशाद फरमाई थी बिल्लियों के बारे में कि तवाफूना अलैकुम, ये तुम पर चक्कर लगाती रहती हैं। आज की साइंस ने एक बड़ी दिलचस्प बात दरियाफ्त की है बिल्लियों और इंसानों के ताल्लुक के हवाले से। वो कहते हैं कि इंसान के पास जब बिल्ली आती है, इंसान उसे छूता है या अपने पास बिठा लेता है, तो बिल्ली के बालों में एक ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है जो इंसान का डिप्रेशन दूर करता है, उसकी उदासी दूर करता है, उस पर सेहतमंद असरात मुरतब करता है। नाज़रीन इकराम, इस लेटेस्ट रिसर्च पर गौर करने से अंदाजा होता है कि इस्लाम ने अगर हमें किसी चीज से मना किया है या कोई चीज हमारे लिए जायज करार दी है, किसी चीज को हलाल किया है या किसी चीज को हराम किया है, तो उसमें कितनी हिकमतें पिन्हा हैं। अब देखिए जदीद मेडिकल साइंस को देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान को देखिए कि तवाफूना अलैकुम, ये तुम्हारे पास आती जाती रहती हैं, ये चक्कर लगाती रहती हैं, ये तुम्हारा तवाफ करती रहती हैं, मतलब घूमती फिरती रहती हैं। इनके साथ उनसियत इंसान रख सकता है। तो हदीस के मुताबिक ये जो इजाजत मिली है उनसियत की, मानूस होने की, तो उसमें कितनी बड़ी हिकमत आज की साइंस दरियाफ्त कर रही है कि बिल्ली के साथ इंटरेक्शन के इंसानी सेहत पर अच्छे असरात मुरतब होते हैं। तो इससे एक मोमिन के ईमान को बहुत ज्यादा तकवीयत मिलती है कि साइंस कुछ साबित करे या ना करे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में, दीन के दिए हुए अहकामात में, उसके हलाल हराम में हमारे लिए खैर ही खैर है, हमारे लिए फलाह ही फलाह है, हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी ही कामयाबी है। अल्लाह ताला हमें दीनी अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।